पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन पूरा हो चुका हुआ है। इस वक्त इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरे पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन चल रहा है और इंडिया ने अफ्रीका के 8 आउट कर दिए, मतलब कि लास्ट विकेट ही चल रही है। बबूमा अगर नहीं आते तो 402 साउथ अफ्रीका का हो चुका हुआ इस पोजीशन पे। मार्को जॉनसन, जिससे उम्मीद नहीं थी, उसने बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी की है। डीन एलिगेंट ने 185 रन की बल्लेबाजी की है, बड़ी सी शानदार किस्म की बल्लेबाजी। मतलब कि उन्होंने बताया कि ऐसे टेस्ट मैचेस खेलने साउथ अफ्रीका के अंदर, अपने घर के अंदर बताया कि कैसे बल्लेबाजी करनी है। जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो पिच अलग बिहेव कर रही थी, अब जब इंडिया बॉलिंग कर रहा है पिच अलग बिहेव कर रही है। लेकिन अभी लीड जो हो चुकी है 157 रन की हो चुकी हुई है, तो इस पर ही बात करेंगे। शायद हमारे बातें करते करते ही इनके ऑल आउट भी हो जाए। खैर, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस टेस्ट मैच के। अब्दुल्ला भाई, 2 दिन आप जुड़े नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों दिन में पाकिस्तान ने बुरी नहीं 50-50 परफॉर्मेंस दिखाई है दोनों दिन के अंदर, लेकिन आज हम बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं, जो कि हमने दिखाई भी। 16 पे 4, उसके बाद 46 पे 5 हो जाने थे। मैं देखे ना, वो मार्च कितना लंबा खेल गया। वो आप उसको, जब यही तो बात है, जब आप एक अच्छे प्लेयर को उसको चांस देते हैं ना, तो फिर वो आपको बताता है, करके दिखाता है कि भाई आपने मुझे चांस दिया है, ये लो भुगतो। तो उसने, आप देख ले, अच्छा ये तो पाकिस्तानी टीम के लिए मस्ट हो गया ना। उन्होंने हर इनिंग में ना 1-2 कैचेस मस्ट अब्दुल्ला शफी ने तो एक छोड़ना ही छोड़ा है। अच्छा, और मजे की बात ये है, वो पीछे भी पूरी सीरीज में अब तक 2-3 कैच छोड़ चुका है, स्लिप पे ही छोड़ चुका है, फिर उसको वहीं पे खड़ा कर देते हैं। क्यों यार, क्यों खड़ा करते हैं फिर वहां पे जब उसे कैच होता है? अच्छा, यही देखे ना, 4 आउट होते थे, 16 स्कोर या जल्दी पे पाकिस्तान जब 4 आउट किया करता था ना, तो बड़ा बोला जाता था कि पाकिस्तानी कैप्टनसी कैसी की जा रही है। अब शान मसूद पे क्यों नहीं लोग बोल रहे? शान मसूद को लोग अप्रिशिएट करेंगे, बड़ी अच्छी कैप्टनसी की, हालांकि इतने आउट करने के बावजूद पार्टनरशिप इतनी लंबी करवा दी। लीड मेरा ख्याल 250 तक 241 रन की लीड। 241 की मेरा ख्याल है। अगर वो हम आउट कर लेते ना, तो शायद ऑस्ट्रेलिया जो आज ना ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो चुका होता, ऑल आउट भी हो चुका होता शायद। और उसके अलावा शायद हमें टारगेट 200 से ऊपर ना मिलता। बिल्कुल। और वही देखे ना, अब कल आएंगे, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया रिड पिट के भी जो है ना 300 325 जरूर कर लेगा, मुझे इतना लगता है। 300 तो होगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को कुछ भी करके 35 से 30 रन या 40 रन के अंदर इनको आउट करना है। 4 आउट तो रह गए हैं पीछे, 4 रह गए, सिर्फ मेन पैट कमिंस की विकेट है और एलेक्स कैरी की विकेट। जब आपने बड़े बड़े आउट कर लिए तो उनको भी कर सकते हैं। कल फ्रेश डे होगा, करना चाहिए, करना भी बनता है। लेकिन फिलहाल अगर इस टेस्ट मैच को देखें तो कहाँ जाता नजर आ रहा है? साउथ अफ्रीका, सॉरी इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। यार फिलहाल तो मैं आपको बताऊं, मुझे अगर तो कल लीड 300 होगी ना, खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान नहीं जीतता मैच। अगर तो कल 270 तक रही तो फिर चांस है कि पाकिस्तान, मैं फिर कहूंगा पाकिस्तान 50-50 हो जाएगा चांस। फिर भी यकीन करें, हमें प्रॉपर श्योरिटी नहीं है कि पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की हमें पता है। अगर मेरी बात सुने ना, अगर कम से कम एटलीस्ट मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया को 200 तक रोक लेता अगर वो आउट हो जाता तो। क्योंकि जब 4 आउट हो गए थे ना, तो मैं कहा यार अब तो बड़ा अच्छा हो जाएगा यार, 16 पे 4 आउट हो गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना अब जरा स्लो हो जाएगा। तो लेकिन वहां पे जो पार्टनरशिप लगी, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं मैच देख रहा हूँ यार, कब आउट होगा। वो मार्च जा गया, और वो सलमान अली आगर ने बड़ा अच्छा, बड़ा ब्रिलियंट कैच है, बहुत जबरदस्त कैच छोड़ देते, मुश्किल कैच पकड़ लेते हैं। वो बहुत मुश्किल कैच था। और अब्दुल्ला शफीक वाला तो हलवा था, आसान था, हाथ में आ रहा है। और ये क्या तरीका होता है यार, ये होता है यार, तो यार को डेविड वार्नर का भी सीधा कैच हो रहा है, इसका भी सीधा कैच हो रहा है, और आखिर ऐसे फिर देखिए कैचेस विन मैचेस। आप जब कैचेस पकड़ेंगे तो आपने मैच जीतना है ना। अब आप कैच नहीं पकड़ेगा, आपने कहाँ जीतना है मैच? अब आप उसके अलावा भी, अगर मुझे लगता है आपका बाबर आजम नहीं चल रहा, आपका बाबर पिछली 3 इनिंग्स हो गई हैं, फेल चल रहा है, बिल्कुल 0। तो अगर उसने इस तरह ही खेलना है, अगर ऑस्ट्रेलिया में कम से कम यार देखें, पूरे 2023 में उसकी 150 नहीं आई टेस्ट मैच में। ऐसा ही है, पूरे टेस्ट में लास्ट उसने दिसंबर में 2022 में मारी हुई है 150। तो अब वही पूरा साल हो गया है, कोई उसकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही। तो ऐसे तो नहीं ना होता, फिर आप ऐसे कोई बड़े प्लेयर नहीं बनते। आप हिसाब लगाएं, वलीद भाई कितने उसने मौके छोड़ दिए। अब ये भी एक मौका है एटलीस्ट। देखें, अगर पाकिस्तान, अगर अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल के गया, और उसके अलावा फिर शान मसूद बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे के गया, अगर बाबर भी 50 कर लेता,
तो शायद ये इतना लीड ना होती। फिर पाकिस्तान ने जो एक्स्ट्राज में 50 खाए हैं, वो यार वो वो देखे तो ना, ठीक कर वो दिया। आपको अगर वो एक्स्ट्राज में ना यार आते अब तो ये इसका देखो, लेवल हो चुका होता। आमिर जमाल ने अच्छी बल्लेबाजी कर ली, उसने विकेट संभाले रखी, कितना लंबा वो खेल के चला गया, नॉट आउट गया वो आमिर मैं जमाल। भाई साउथ शकील से ही बड़ा डिसअपॉइंट हूँ। वो उसको बड़ा हवा और बड़ा आगा बड़ा सलमान ने भी बड़ा बड़ी disappoint हाँ, किया। वो बड़ा बला बनाया हुआ था इन लोगों को, साउथ शकील और आगा सलमान को। लेकिन ये दोनों ही मैं कहता हूँ फेल है। दोनों क्या, बाबर भी फेल है और इमामुल हक तो हद से ज्यादा फेल है ना। मुझे उसकी भी क्या कोई 62 सेंचुरी नहीं है। इमामुल हक की मैं यकीन करें, मैं वो ये इसने केएल राहुल ने सेंचुरी की है, मैं इसके देख रहा था इसने कहाँ कहाँ सेंचुरी की हुई पता चला है, है देखा उसने कहाँ कहाँ 8 सेंचुरी में की से है, 7 सेंचुरी से उसकी बाहर है। बाहर है। और आप ये देखें ना, ये लोग फिर कहते हैं शुभमन गिल को आप बहुत अप्रिशिएट, मैं कहता हूँ यार ये बनता है अप्रिशिएट करना इसको। और कितने मुश्किल वक्त पे जब तकरीबन पूरी टीम जो है वो आउट होके जा चुकी हुई है आपकी, तो फिर आगे सेंचुरी उन्होंने की है और अपनी जो थोड़ा बहुत सहारा जो टीम को दिया वो दिया है। बिल्कुल। तो ये बात है ना। अब बाबर जैसा बड़ा प्लेयर कम से कम ऑस्ट्रेलिया में 50 तो करे। अगर अब्दुल्ला शफीक 50 कर सकता है, शान तो मसूद हाँ, कर सकता है, जो कि शान out of मसूद form कर था। सकता है, तो भाई व्हाई नॉट बाबर आजम। बाबर आजम को चाहिए कि शान मसूद की तरह थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा तेज खेले। आप बिल्कुल ही जो है, लेकिन ये भी है आप शुरू में आते साथ आउट हो जाते हैं तो फिर आपको मौका भी नहीं मिलता। देखिए पाकिस्तान कल तभी चेस करेगा अगर बाबर चलेगा, अगर बाबर जल्दी आउट होके चला गया तो इनसे चेस नहीं होना। बाबर के लिए तो कल चलना बहुत जरूरी है, डू और डाई सिचुएशन है मैं समझता हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में कोई परफॉर्मेंस बाबर की तरफ से ना आई ना, तो मैं आपको बता दूं फिर ये जो बड़े प्लेयर्स में हल्का फुल्का इसका नाम आता है, खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है। और ये जिस तरह एक पाकिस्तान के अक्सर जो प्लेयर्स है ना वो गुमनामी में चले जाते हैं ना, ये उस तरह उसका हाल यही होगा। अब बाबर खुद सोचना पड़ेगा। देखो सबसे ज्यादा आप अपने आप को खुद जानते होते, बाबर को पता होना चाहिए वो क्या गलतियां करके जा रहा है। अब देखा जाए तो पहले तो बाबर कहता है मैं अपनी गलती से खुद आउट होता हूँ, लेकिन जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं पैट कमिंग्स, इसको पैट कमिंग्स की दलेरी की देखिए आप। वो बड़ा खूबसूरत बॉल था भाई, बाबर ने उसको बना भी दिया, बना भी दिया है। ये देखे ना, अब मैं आज स्टीव स्मिथ को ना बड़े गौर से देख रहा जब वो खेल रहा था, जब बॉल बाहर आता था ना, आउट स्विंग हो रहा होता था बॉल, वो करता था विकेट से थोड़ा से आगे चला जाता था, यानी को थोड़ा एक्स्ट्रा वाइड पे, ताकि जो बॉल बल्ले को किनारे पे लगने के चांस होते हैं उससे बहुत कम। अब आप ये साउथ अफ्रीका की टीम देखे, सिवाय डीन एल्गर्ट, एडन मार्करम और मार्को जॉनसन के, कोई आपको बैटिंग के अंदर कोई नाम नजर नहीं आ रहा होगा। सारे नए लड़के, लेकिन उन्होंने फिर भी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मार्को जॉनसन से बड़ा इंप्रेस हुआ, इतनी उम्मीद नहीं थी, मैं तो समझ रहा था ये वो है लल्लू पंजू, मतलब कि आराम से मार देगा, लेकिन उसने बड़ी अच्छी नहीं खेली। मैं समझता हूँ 200 डिजर्व करता था यार, करता था, बड़ी गलत आउट हो गया। हालांकि आखिरी सीरीज है उसकी, उसको 200 हो जाता ना तो मजा आता, अच्छा लगता, मजा आता। लेकिन यहाँ पे इंडिया के लिए सिचुएशन बड़ी खराब हो गई है। जैसे पाकिस्तान का तो हमने रिव्यू कर लिया, अब जरा इंडिया के ऊपर आ जाते हैं। इंडिया का भी कोई सही हाल नहीं है, इंडिया का बड़ा बुरा हाल हुआ है इस बार, और मुझे तो इंडिया यहाँ से हारता नजर आ रहा है। बड़ा डिसअपॉइंट हुआ इंडिया से। मैंने तो यकीन करे, मैंने तो आपको पता है इंडिया को प्रेडिक्ट किया हुआ है। आपने क्या किया था? साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच, हाँ पहला टेस्ट में 1-1 से आपने कहा अगला इंडिया में। मुझे लगता है आपकी प्रेडिक्शन ही सही हो जाएगी यहाँ पे। मुझे जहां तक लगता है ना, इंडिया के देखो जो भी है, लोग कहते हैं भाई पिच चेंज हो गया, ऐसे इतनी जल्दी नहीं पिच चेंज होता। जो भी है, रबादा का जो बॉल था ना, जिस तरह से वो कर रहा था, और इंडियन बल्लेबाजों को समझिए, मैंने एक चीज जो एनालाइज की है वो ये थी कि साउथ अफ्रीका के अगर आप बल्लेबाजों को देखेंगे, उन्होंने अन्यवानी खेला। इंडिया वाले ज्यादातर खुद अपने तरीके से आउट हुए। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल हिट करने के चक्कर में बार का बॉल खेल रहा था। शार्दुल ठाकुर अच्छा खासा सेट हो गए, फजूल शॉट खेलकर आउट हो गए। इसी तरह से ना इंडिया के जो बल्लेबाज है वो गलत आउट होके गए हैं। साउथ अफ्रीका वाले ऐसे नहीं आउट हुए। साउथ अफ्रीका वालों ने रुक के खेला, संभल के खेला, और अच्छी बॉल के ऊपर वो आउट हुए। उन्होंने बड़े खतरनाक स्पेल निकाले भी है शामी और बुमराह के, फिर भी वो डीन एल्गर ने कोई गलत बॉल को छोड़ा नहीं, उसके ऊपर उसने बाउंड्री लगाई। अब यहाँ पे 162 की अभी तक लीड हो चुकी हुई है, ये ज्यादा भी हो सकती है, अभी खत्म भी हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे साउथ अफ्रीका जैसे थे ना, अभी बर्गर साहब जो है वो 17 बॉल खेल चुके हैं और 0 है। अगर जिसने 17 बॉल खेल ली है ना, वो थोड़ा बहुत सेट हो जाता है, वो इतना जोगा हो जाता है कि वो ना आराम से आउट ना हो। यही वो 10-15 रन कर जाए तो पता जाएगा। 10-15 वो कर जाए, अब 10-15 अगर वो कर, तो ये यानी कि कहने का मतलब है 200 तक तो लीड हो सकती है। ऐसा ही है। अगर लीड 200 तक भी हो जाती है
तो अभी और ये फिर कल का भी दिन है, फिर परसों का भी दिन है, अभी आज का भी तकरीबन काफी 3-4 घंटे पड़े हुए हैं। हाँ जी। तो ये इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले 200 की लीड उतारनी है, फिर ऊपर टारगेट देना है बड़ी हद। अगर इंडिया 350 भी कर लेता है तो 150 का टारगेट मेरा ख्याल है बहुत इजी हो जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए। बड़ा आराम से। यहाँ पे तो मुझे तो डर ये लग रहा है कि जिस तरह की आखिरी चौथे पांचवें दिन की पिच होनी है, इंडिया 150-200 कर जाए, बड़ी बात होगी। ये भी बड़ा खतरनाक, क्योंकि तीसरा दिन तो आज है पूरे बाधा ने तो वैसे ही बड़ी और अभी आपके लिए आज से पहला सेशन हो चुका हुआ है। अभी मेरा ख्याल है 1.5 सेशन पड़ा हुआ है, आधा इस थोड़ा रहता है, उसके बाद एक और सेशन टी के बाद वाला है। तो उसके अंदर आप अगर अफ्रीका ने किसी ना किसी तरीके से निकाल लिया, वैसे तो मुझे लगता है कि आउट हो जाएंगे थोड़ी देर के अंदर। ये इतनी जल्दी नहीं, मुझे लगता है कि हो सकता है कि 200 तक कर दें। 200 तक नहीं, अब्दुल्ला भाई लास्ट विकेट है ना, बाबूमा तो शायद बैटिंग करने आएगा नहीं। तो यही होगा ना, यहाँ पे विकेट, अब बुमराह बॉलिंग करे, कोई भी मिस आउट हो सकती है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ मार्को जेनसन सेंचुरी करे, ही डिजर्व। बहुत प्यारी इसने इनिंग्स खेली है और ये डिजर्व भी करता है। संभाल के बड़ी ध्यान अच्छा, से यही चीज ना यहाँ पे शार्दुल ठाकुर को करनी थी। ठाकुर और राहुल की पार्टनरशिप लगी हुई थी। जिस तरह मार्को जेनसन लेके गया ना, उस तरह ठाकुर भी लेके जा सकता है, लेकिन ठाकुर ने क्या किया, अपने रन देखे 20-23 हो गया, एक गलत शॉट खेल दी और सीधा फील्डर के हाथ में कैच दे दिया। ये चीज सीखनी पड़ेगी। जेनसन ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, ऐसी कोई पुअर शॉट नहीं उसने खेली, ये उसकी क्वालिटी है। तो ये चीज बड़ी मद्देनजर रखती होती है कि आपको सीखना चाहिए, हर बंदे से सीखना चाहिए। अब मुझे जहां तक लगता है ना, ये जो मैच है इसका फैसला भी कल आखिरी सेशन तक हो जाएगा इस मैच का। हाँ, और पाकिस्तान वाला भी तो आखिरी सेशन तक हो जाएगा फैसला। कल आखिरी सेशन तक हाँ हो जाए। क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया वाला भी पिच देखा है, आप इस पिच को भी देखें, ये ज्यादा ग्रीन पिच है उसकी निस्बत, इस पे ज्यादा खतरनाक बॉलिंग थी, लेकिन ना रोलर भी फिरे हैं इसके ऊपर। अब देखना ये कि साउथ अफ्रीका की बारी किस तरह ये पिच बिहेव करती है। नए बॉल के साथ अबादा, मार्को जेनसन, फिर बर्गर बड़ी पेस से बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये कैसे किस तरह की बॉलिंग करेंगे। पेस से याद आया, पाकिस्तान की तो पेस बिल्कुल मारी गई है। चलो शुक्र है फिर भी लाइन और लाइन अच्छी पकड़ी हुई है, लेंथ पकड़ी हुई है। और आज जो मीर रमजान ने जो आउट स्विंग इन स्विंग किया ना, बड़े अखीर किए मीर रमजान ने जी, जो स्पेशली जो ट्रेविस हेड को किया ना, दो बार निकाल के तीसरा वो बॉल बड़ा प्यारा बॉल था यार, वो अच्छा खासा इन स्विंग हुआ है। वही ना, वो पहले लगा हुआ था वार्नर को बाहर निकालने, वार्नर आउट हुआ, ट्रेविस हेड के माइंड के अंदर था ये बॉल जिसको कहता है ना बाहर निकालेगा, और वही हुआ, उसने बॉल बाहर नहीं अंदर निकाल दिया और ट्रेविस हेड ने बाहर के एंगल से खेला। तो ये खासियत होती है। शाहीन ने भी नए बॉल से विकेट निकाल ली, 2 विकेट्स निकाली, बड़ी खुशी की बात है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। दोनों की तीन हुई है बिल्कुल। और अब देखते हैं आगे जाके क्या होगा। पाकिस्तान की भी पोजीशन मुझे अच्छी नजर आ रही है। आज तो मैं ये भी कह सकता हूँ 55% दिन पाकिस्तान के नाम रहा है। अगर वो कैच पकड़ा 70% हो गया, 80-90% लग रहा था, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जानी थी। ओए ये है बुमराह की खासियत, यॉर्कर मारा, बर्गर आउट हो गए, 400 तो 8 के ऊपर, साउथ अफ्रीका ऑल आउट। अब बुमराह बैटिंग करने आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं आ रहे, मेरा ख्याल है सारे जा रहे हैं। तो 408 के ऊपर साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गई है। मार्को जेनसन 84 रन, 163 रन की लीड। मेरी नजर के अंदर बहुत बड़ी ये लीड है। क्या इंडिया इस लीड को आज उतार पाएगा? आराम से उतार सकता है। अगर आज इंडिया ने इस लीड को उतार दिया, इंडिया को ये वनडे की तरह खेलना पड़ेगा। एक विकेट के नुकसान के ऊपर अगर आज इंडिया ने इस लीड को उतार दिया तो फिर चांस है, फिर इंडिया कल टारगेट दे सकते हैं पूरे दिन बैटिंग करके। लेकिन अगर आज इंडिया के 2 से 3 आउट हो गए, लेकिन 163 करते अगर कल इंडिया पूरा दिन भी खेलता ना लगा के, तो ये चांस काफी है कि फिर मैच ड्रॉ भी हो सकता है। मैं बताऊं नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ अगर आज इंडिया कितने रन करेगा, सारा डिपेंड इस पे करता है। अगर आज इंडिया ने तेज खेल के 200 भी कर लिए तब भी फायदा इंडिया का ही है। लेकिन देखना ये विकेट कितने गिरेगी, क्योंकि इंडिया की एकदम लाइन लग जानी है। देखना ये रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली पे बड़ा डिपेंड करता है भाई। रोहित शर्मा भी तो है ना, रोहित शर्मा अगर जल्दी आउट होके चले गए ना तो प्रेशर आ जाता सारा। शुभमन गिल ने फिर कोई परफॉर्मेंस यार, शुभमन गिल बाहर के मुल्कों में नहीं चल रहा, ये तो बहुत बड़ा मसला बन गया हुआ। वो बाकी बात ठीक है यार। देखें आप, जब वनडे जब हो रहे हैं इंडिया में, तब वो नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग में भी आ गए, अब वो फिर नीचे आ गए हैं। तो देखना, यॉर्कर बहुत अच्छा हमारा है। देखिए मैं तो अभी गिल को कुछ बोल ही नहीं डाल, क्योंकि मेरा बाबर नहीं चल रहा है इस टाइम पे, बहुत हमारे अपने खिलाड़ी नहीं चल रहे, तो अभी मैं इसलिए गिल को कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो शुभमन गिल डिसअपॉइंट तो कर रहे हैं। ओडीआई सीरीज में भी डिसअपॉइंट किया, इस टेस्ट से ओडीआई कह रहा हूं, T20 सीरीज में भी डिसअपॉइंट किया और इस सीरीज के अंदर भी डिसअपॉइंट अभी तक तो किया पहली बारी के अंदर। देखना यह है कि इस दफा कैसी बल्लेबाजी होती है। लेट्स सी, देखते हैं। आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ये वाला टेस्ट मैच जीत सकता है, या ये मैच जिसको कहते हैं साउथ अफ्रीका ले जाएगा, और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच का भी रिजल्ट क्या होगा, जरूर कमेंट्स के अंदर